आज का हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं कि इस चैप्टर में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, ताकि आप लोगों को एक बार इसका ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे वो है टाइप्स ऑफ नंबर, कि नंबर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, इवन, ऑड, प्राइम, को कंपोजिट नंबर्स क्या क्या होते हैं। इसके अलावा और क्या सीखने वाले हम, इसके अलावा हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर को मैंने यहाँ पे इस चैप्टर में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनको अटेम्प्ट करने में स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या 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 सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जिसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटीज क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। अगली जो चीजें हमारे पास है वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। मान लीजिए आपको दो रैशनल नंबर दिए हैं, उनके बीच में अगर आपको कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो भी आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नई चीज है वो है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल्स। आज हम यहाँ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, इसके अलावा जितने भी पॉपुलर होते हैं जहां से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना डिले किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कितने बोलते हैं बताइए। देखिए, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमेशा वन से शुरू होते हैं। वन से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से आगे तक चलते रहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हम बचपन से पढ़ते आए। इन नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, अब काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं? देखो, आपने पहले जब बचपन में आप सबसे पहले स्कूल गए होंगे तो आपने क्या सीखा होगा, काउंटिंग कहां से शुरू होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से चलती रहती है। कहां तक? ये इनफाइनाइट तक जाती है। इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर हम किसे बोलते हैं? होल नंबर, देखो नेचुरल नंबर तो कहां से शुरू होते हैं? देखो 1 से शुरू होता है। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरीके से चलते रहते हैं ये इनफाइनाइट तक। तो आपने क्या सीखा कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क क्या होता है? नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर वो होता है जो 0 से शुरू होते हैं। ये 0 है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आता है? इसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स। ठीक है, देखो इंटीजर्स हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जो जिसके अंदर हम सभी नेगेटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विद 0। ठीक है, इन नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूं तो सभी नेगेटिव नंबर्स, क्या बोला मैंने? सभी नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस सभी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, या सभी नेचुरल नंबर में बोल सकता हूं। यहाँ इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये नेगेटिव इंटीजर्स शुरू कहां से होते हैं, तो हमें नहीं पता कि ये नेगेटिव इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं। तो मैं मान लेता हूं ये इनफाइनाइट में कहीं से शुरू होते हैं और इसी तरीके से चलते आते हैं। कहां से कहां तक? -3, -2, -1, देन 0, फिर 1, 2, 3 और ऐसे ही जाते हैं। कहां तक? ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। मैं इन नंबर्स की बात करूं, किन नंबर्स की? इन नंबर्स की। तो इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, और जो ये वाले नंबर होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हम इन्हें कहते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर भी कहते हैं या होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स किन्हें बोलते हैं? जिसमें सभी नेगेटिव इंटीजर्स आ जाता है, सभी नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें 0 हो जाता है, जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर आते हैं, उन सभी को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो रियल नंबर होते हैं दो टाइप्स के, एक तो होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल। अब रैशनल और इरैशनल में क्या फर्क होता है ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर। और एक होता है कौन सा? रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो होता है जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा p और q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब ये दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं, हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं हो सकता, p 0 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा रैशनल नंबर कौन सा होता है? एक ऐसा नंबर जिसको आप नहीं लिख सकते, जिसको आप नहीं लिख सकते इन द फॉर्म ऑफ p/q।
जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं कि इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर इसके एग्जांपल्स होते हैं वो जितने भी नंबर्स आप लोगों ने अभी तक हमने पढ़े हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, इवन प्राइम हो गया, ऑड प्राइम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर के एग्जांपल होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जैसे मैंने 0.5 बोला आपसे, या 0.37 बोला, या फिर 0.56 56 56, ये नंबर जो कभी खत्म नहीं हो रहा, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसके अलावा देखो 22/7, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं तो इसमें होते हैं कौन से, ऐसे नंबर जो रूट में होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। जैसे कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, रूट 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। नहीं है ये रैशनल नंबर, क्योंकि इसका मतलब 2 होता है, और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा देखो रूट 5, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। और इसके अलावा वो नंबर्स जो जो डेसिमल नंबर होते हैं, और जिनके डेसिमल के बाद में आपको कोई सीक्वेंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और ये चलते रहते हैं हमेशा, ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसके बारे में हम बात डिटेल में आगे के वीडियोस में करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पाई होता है ना, ये भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब आप बोलोगे सर पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये तो रैशनल नंबर होता है। नहीं, देखो पाई का जो ये वैल्यू जो होता है, ये अप्रोक्स वैल्यू होता है। क्या होता है, अप्रोक्स वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू जो होता है वास्तव में 3.144 ऐसे कुछ चलता रहता है हमेशा, कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट डेसिमल की बाद में कोई स्पेशल सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, कोई रिपीटेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नंबर रिपीट नहीं होता है। जैसे देखो आपने यहाँ पे देखा होगा डेसिमल के बाद 5 6 आया, 5 6 आया, 5 6 आया, तो ये अगर रिपीटेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये देखो ये ब्लॉक, तो इसको तो हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और जब ये ब्लॉक रिपीट नहीं होता है, जैसे कि आपको देखना होगा यहाँ पे कोई आपको रिपीटेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इवन नंबर। नंबर किसे बोलते हैं बताइए। देखिए इवन नंबर अपन बचपन से पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है उन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको शॉर्टली अगर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अब कैसे बचा लेंगे 2 से, तो ऐसे नंबर एंड होते हैं। क्या होते हैं, एंड डिजिट जो होता है इनका, उनका एंड डिजिट जो होता है वो होता है 0 2 4 6 एंड 8। ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो 0 2 8 4 6 पे एंड होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर किसे बोलते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। और ये किन किन नंबर से ऐड होते हैं, तो मैं अगर एंड की बात करूं तो इनका जो एंड डिजिट होता है, जो इनका एंड डिजिट होता है वो होता है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो जो नंबर्स इन नंबर से एंड होते हैं वो तो होते हैं ऑड नंबर्स, और जो इन नंबर से एंड होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। जैसे कि मैं अगर कोई नंबर आपसे पूछूं, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर मैंने बोला 729, तो आप क्या बोलोगे कि ये इवन है कि ऑड है, बताइए। तो ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। जैसे कि मैंने अगला एक नंबर आपसे पूछा कि बताइए ये नंबर एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका लास्ट डिजिट जो है ना वो 0 है, इसलिए ये एक इवन नंबर है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने आपसे तीसरा ये पूछा कि 10525, बताइए ये इवन है कि ऑड है, तो आप बोलोगे सर लास्ट डिजिट क्या है इसका, 5 है। क्या है, 5 है, तो ये भी क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि 10,649, तो बताइए ये एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो आप क्या बोलोगे सर लास्ट डेट क्या है इसका, 9 है, तो ये भी क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा। तो ये ठीक है, तो आप इस तरीके से इजिली इन नंबर्स को आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइम नंबर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम भी पूछी जाती है। तो अब हम इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। देखो प्राइम नंबर्स की अगर मैं डिफाइन करने की बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं इसके, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वही क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अब 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो इसका फैक्टर होता है 1, और दूसरा होता है द नंबर इटसेल्फ।
द नंबर इटसेल्फ यानी यह नंबर खुद ही अपना एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको फैक्टर का मतलब समझ में आया, फैक्टर का मतलब क्या होता है। अब जैसे मैंने मान लो मैंने बोल दिया कि 10 के फैक्टर आप मुझे बताइए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर 10 के फैक्टर कितना होगा, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा और एक 10 होगा, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो ये 4 जो इसके फैक्टर है, फैक्टर से मतलब ये वो नंबर है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं यही इसके फैक्टर होते हैं। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं बताइए, 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो क्या ये प्राइम नंबर है, तो ये बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं इसके फैक्टर्स। अगर मैं आगे बढ़ूं तो प्राइम नंबर्स की एक लिस्ट है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना 100 तक के प्राइम नंबर्स की लिस्ट को याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, उसके बाद आता है 3, then 5, then 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। उसके बाद हो गया कितना 31, 37, 41, 43 और 47, ठीक है। इसके बाद और भी होते हैं, देखो ये मैंने कहा था 50 तक के, 50 तक के प्राइम नंबर मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख दिया है। अब एक काउंट करता हूँ एक बार कितने नंबर से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कि नंबर ऑफ जो प्राइम नंबर है 1 to 50 के बीच में वो है 15, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर हो गए। तो जैसे कि मान मान लीजिए कि आपने बोला क्या 23 प्राइम नंबर है क्या, हाँ मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसको सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कौन सा 1 और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है 23, ठीक है। तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसके 1 and 2, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, दो ही हुए। इसलिए ये नंबर क्या है, ये नंबर एक प्राइम नंबर है, ठीक है। आगे देखो, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा कि क्या 63 प्राइम नंबर है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये 63 जो है ना एक तो 1 से डिविजिबल है, ठीक है, और एक ये खुद से डिविजिबल है। तो दो फैक्टर तो हो गए इसके, क्या और किसी नंबर से डिविजिबल, तो मैं बोलूंगा कि सर ये जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। देन उसके बाद ये 7 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो देखो दो से ज्यादा फैक्टर तो मिल गए, इसका मतलब ये नंबर जो है प्राइम नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने बोला कि आज 77 ये एक प्राइम नंबर है क्या, बताइए 77 प्राइम नंबर है क्या। तो आपको दिखने में लगेगा कि एक प्राइम नंबर है, जबकि नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 1 से डिविजिबल होता है, ये 7 से डिविजिबल है, डबल डिजिट आपको दिख रहा है, इसका इसका मतलब 11 से भी डिविजिबल है, और ये किससे डिविजिबल है, और ये 77 से भी डिविजिबल है। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 1 2 3 4, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए। तो क्या ये प्राइम नंबर है क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला क्या 79 प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप इसको कमेंट से बताइए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। अब प्राइम नंबर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे, तो एक बार आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें भाई एक बार बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन 100 तक के प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, 3 आता है, देन 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, 23 हो गया, 29 हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद हो गया 31, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया और 47 हो गया। ये तो हो गया 1 से लेकर के 50 तक के प्राइम नंबर्स। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो 51 नहीं होता, 52 नहीं होता, 53 क्या है, एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 57 नहीं होता, 59 जो है एक प्राइम नंबर है। उसके बाद देखो कौन सा है, 61 एक प्राइम नंबर है, 67 जो है एक प्राइम नंबर है, 71 जो है प्राइम नंबर है, 79 जो है प्राइम नंबर है। उसके बाद देखिए 83 एक प्राइम नंबर होता है। इसके बाद देखो 89 जो है एक प्राइम नंबर होता है। कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद देखो 91 नहीं होता, 92 नहीं होता, 93 नहीं होता, 94 नहीं होता, 95 नहीं होता, 96 नहीं होता, 97 97 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अच्छा कोई नंबर मैं भूल गया हूँ क्या इसमें, तो 53 हो गया, 55 54 56 57 51 63
67, 71, 73। हाँ देखो यहाँ पे एक नंबर और होता है 73, ये भी क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो ये मैंने 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राइम नंबर आप लोगों के सामने लिख दिए। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो बताइए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 2 हो गया, तो 2 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है? तो देखो पूरे प्राइम नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो है वो 2 है। कितना है? 2 है। 2 जो है प्राइम नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर भी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? देखो 3 दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर्स कौन से है? तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, देखो यहां से हम चले तो ये आ गया, देखो 11। 11 क्या है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर होता है। इसके बाद में देखो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो यहाँ पूछा है, लार्जेस्ट पूछा है और वो 2 डिजिट का होना चाहिए। तो देखो मैंने 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर आप लोगों के सामने लिखे हैं। अगर मैं 100 पे जाता हूँ या 100 के ऊपर जाता हूँ तो वो 3 डिजिट्स का हो जाएगा, ठीक है। तो 100 से छोटा प्राइम नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? यही है, और ये क्या है? लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है ये, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 19, 97, ठीक है। इसके बाद देखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है? ये नवोदय में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 101, ठीक है। इसके बाद देखो लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है? अब लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। इसके लिए इसलिए जरूरी है कि हमें इसका भी पता हो, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आने वाले कुछ सालों में या नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो कितना आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 997, यानी 997 जो है लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने अगला क्वेश्चन है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो देखो मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखे हैं, तो काउंट करते हैं एक बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 1 से लेकर 15 के बीच, 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हो गए? तो ये इनके नंबर्स हो गए कितने? 15 होते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 100, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, इसका आंसर भी आप क्या है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर इवन। आपसे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितने प्राइम नंबर ऐसे हैं जो इवन है, ठीक है। तो देखो पूरी मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका वो कौन सा नंबर है ये नहीं पूछा है, बल्कि ये पूछा है कि कितने होते हैं। तो ये इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1, ना कि 2, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो बच्चा या कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। हाँ, तो अगला नंबर हमारे पास है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखो कंपोजिट नंबर हम किन्हें बोलते हैं? कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ऐसा नंबर, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, क्या होता है इसके? मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, ठीक है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब हमने एक लिस्ट बनाई थी कि जिसमें प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। ये कौन से नंबर होते हैं? ये सारे क्या कौन से नंबर होते हैं? ये प्राइम होते हैं, ठीक है। तो देखो इन नंबर्स के बीच में भी कुछ नंबर बचे हैं ना, इन नंबर में कौन कौन से नंबर बचे हैं? जैसे कि देखो 2 के बाद 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 12 आ गया, 14 आ गया, 15 16 18 और 20, और ये ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर जो इनके बीच में रह गए, प्राइम नंबर्स के जो बीच में रह गए, ये नंबर कौन से हैं? ये नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इस कंपोजिट नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं? कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो क्या क्या 4 जो आपको नंबर दिख रहा है, क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है? तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो फैक्टर है, तो मैंने क्या बताया था कि फैक्टर वो होते हैं जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो देखो एक तो ये 1 से डिविजिबल है, ठीक है, एक ये 2 से डिविजिबल है और ये खुद से डिविजिबल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। तो जब इसके नंबर ऑफ फैक्टर 3 हो गए यानी मोर देन 2 हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने तो कोई दूसरा नंबर आप लोगों के सामने रख दिया, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला क्या
क्या 28 कंपोजिट नंबर है क्या? तो आप क्या बोलोगे सर कि ये एक 1 से डिविजिबल होता है, ये 2 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, ये 14 से डिविजिबल है और ये 28 से डिविजिबल है। तो इसके नंबर फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए इसके टोटल। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो आप बोलोगे यस सर, ये बिल्कुल कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपोजिट नंबर का मतलब होता क्या है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो 1 होता है और एक खुद होता है। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो आप कैसे पहचान सकते हो? इनके फैक्टर निकाल सकते हो। फैक्टर वो होते हैं जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अपन एक बार सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है बताइए? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, ठीक है। जैसे कि मैं लिस्ट बनाऊं अभी आपके सामने लिख बनाई थी मैंने, तो 4, इसके बाद कौन सा हो गया? इसके बाद आ गया 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, ठीक है। इसके बाद कौन सा आया? फिर 12 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 15 आ गया। तो ये क्या होता है? ये सारे क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब मैंने आपसे पूछा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो कंपोजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? ये 4 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4 हुई। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर देखो, तो 4 क्या इवन नंबर है क्या? तो आप मैंने बताया था कि कोई नंबर अगर 0 2 4 6 8 से एंड होता है तो वो क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। तो इसमें इवन नंबर पूछा है, तो 4 ही क्या है? स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी है। इसके बाद देखो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है बताइए? तो इसमें देखो अगर कंपोजिट नंबर की मैं लिस्ट देखूं तो 4 आ गया, 6 आ गया, ये भी इवन है, ये भी इवन है। ये क्या है? ये ऑड है, ये ऑड कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया हमारे सामने? 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर आपको दिखा होगा। देखो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको? 10 दिख रहा है। तो 10 क्या हो गया? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अच्छा देखो ये 1 को मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो मैंने सभी नंबर की बात कर ली। देखो प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 इस टाइप से। उसके बाद देखो कंपोजिट नंबर की मैंने बात करी, तो कंपोजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? 4 से होते हैं, 4 6 8 9 10 12 इस टाइप से चलते रहते हैं। और इस पूरे नंबर्स में हम 1 को भूल गए, ठीक है। अब 1 क्या है? 1 एक प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो देखो 1 जो है, 1 होता है यूनिक नंबर। क्या होता है? यूनिक नंबर। यूनिक नंबर हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, 1 फैक्टर होगी। कितने फैक्टर होते हैं? 1 फैक्टर, 1 1 फैक्टर ओनली। इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ठीक है। और वो ये खुद ही होता है। इसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, ये 1 ये खुद ही होता है। तो इसलिए इसको हम यूनिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? यूनिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो नंबर होता है, ये ना तो नाइदर प्राइम नाइदर प्राइम होता है, ये ना तो नाइदर प्राइम होता है, नॉर कंपोजिट होता है। नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आगे हमारे पास अब वीडियो में है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है, अगर मैं आपको इसको डिफाइन करूं तो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है कि द सम एंड मल्टीप्लीकेशन, क्या बोला मैंने? सम एंड मल्टीप्लीकेशन सम एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर रैशनल, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन का मतलब क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि जब आप दो सम नंबर है, दो रैशनल नंबर है, जब आप उनका सम करते हो तो ऐसा करने के बाद जो आपको नंबर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रैशनल नंबर है, ये
ठीक है, मैंने इसके अंदर दूसरे रैशनल नंबर को ऐड कर दिया, तो ऐसा करने के बाद जो भी मुझे मिलेगा वो तीसरा नंबर जो होगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। ये कब होगा, जब हम सम करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे। तो मैं यहाँ पे सम लिख देता हूं, ठीक है, सम में यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। तो मैंने सम लिख दिया है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पहला नंबर ले लिया, मान लीजिए 2/7, और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 5/7। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 7/7, ठीक है। तो ये यार, आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके बारे में एक बार डिटेल से हम देख लेते हैं। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, रैशनल नंबर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अगर मैं उसको डिफाइन करूं तो मैं ये प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है, the sum and product sum and product of two rational number, the sum and product of two rational numbers are रैशनल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दो चीजों की बात की है। देखो पहला तो बोला है, देखो इसने सम, फिर उसके बाद में इसने बोला पॉइंट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सम की, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सम, ठीक है। अब ये बोलता है कि मान लीजिए कि आपके पास दो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो पहला रैशनल नंबर मैंने मान लिया R1। जब आप इसको किसी दूसरे रैशनल नंबर में ऐड करते हो तो ऐसा करने के बाद जो इन दोनों का सम मिलेगा, रिजल्ट जो मिलेगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार, देखिए कैसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि 3/11 प्लस 4/11, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7/11 मिलेगा, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि जैसे मैंने 2 + 3 किया तो ऐसा करने के बाद मुझे क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है इसमें, ये एक रैशनल नंबर है। 3/11 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। 4/11 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये हमको जो रिजल्ट मिला इन दोनों को ऐड करने के बाद वो क्या मिला, 7/11, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जब दो रैशनल नंबर को आपने ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिला वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 3 क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। इन दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 5, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो प्रॉपर्टी ये बोलती है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर आर रैशनल, कि जब दो रैशनल नंबर को आप ऐड करते हो तो ऐसा करने पर जो रिजल्ट आपको मिलता है वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है। ये तो बात की हमने सम की। अब मैं बात करूं अगर प्रोडक्ट की, तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। अब ये प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए पहला रैशनल नंबर मैंने ये लिख दिया और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, दूसरे रैशनल नंबर से, तो ऐसा करने के बाद जो नंबर आपको मिले, ठीक है, जो तीसरा नंबर आपको मिले वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आर को मैंने बोल दिया 2/7 मल्टीप्लाई 3/7, जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 6/7। तो ये क्या है बताइए, 2/7, ये एक रैशनल नंबर है। इसके बाद देखिए 3/7, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब इन दो रैशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट मुझे मिला वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही होगा। तो ये प्रॉपर्टीज जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर रैशनल। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दो रैशनल नंबर है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास दो रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर्स है, ठीक है। पहला नंबर जो है वो है ए और दूसरा है बी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी ये दो चीजों पे एप्लीकेबल होती है, एक तो होती है एडिशन के ऊपर, किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, और एक होती है ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर
एप्लीकेबल होती है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के ऊपर कैसे एप्लीकेबल होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए और बी दो रैशनल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है कि जब आप दो रैशनल नंबर का एडिशन करते हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने पहले लिख दिया ए को, देन मैंने बी को लिख दिया। अब ये बोलता है कि ये बराबर होगी किसके, जब आप इनका सीक्वेंस चेंज कर दोगे। जैसे इस बार पहले ए लिखा था, ठीक है, तो इस बार हम क्या लिख रहे हैं, पहले बी लिख रहे हैं, फिर मैंने ए बाद में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये बी है और ये ए है। तो जब आप ए प्लस बी को अब सम करते हो, फिर हम उनका सीक्वेंस चेंज करके फिर आप उनका सम करते हो, तो रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू रख दी 2 और बी की वैल्यू रख दी 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो 2 हो गया प्लस 3 हो गया, और इधर 3 प्लस 2 हो गया। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 5, और इधर मुझे क्या मिला 5। देखो यहाँ पे LHS और RHS जो है दोनों बराबर हो चुके हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, ऐसा ही कुछ आप मल्टीप्लीकेशन जब करते हो तब भी इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास दो रैशनल नंबर है ए और बी, तो मैंने ए को मल्टीप्लाई किया बी से। ठीक है, इसके बाद देखो मैंने वापस सीक्वेंस चेंज किया, मैंने ए को तो लिखा बाद में और बी को लिखा यहाँ पे पहले। क्या किया मैंने, सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया है। जहां पे पहले ए था यहाँ पे पहले बी है, यहाँ पे पहले बी था यहाँ पे ए है, तो ऐसा मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू क्या रखनी है, मुझे 2 रखनी है, और बी की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, 3 रखनी है। अब बी की वैल्यू कितनी रखी थी 3, और ए की वैल्यू क्या रखी है 2 रखी है। मैंने क्या रखी है 2 रखी है। अब मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिला 6 मिला, और इधर भी मुझे क्या मिला 6 मिला। ठीक है, इसे काट करके मैं सही कर देता हूँ। इधर भी मुझे ठीक है, तो इधर भी मुझे 6 मिला और इधर भी मुझे 6 मिला। तो यहाँ पे देखिए LHS और RHS जो है दोनों बराबर हो चुके हैं हमारे सामने। तो क्या रिजल्ट पे कोई असर पड़ा जब मैंने इनका सीक्वेंस चेंज किया? ठीक है, तो नहीं पड़ा। तो दोनों का आंसर क्या था 6 था। LHS बराबर हो गया RHS के। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है। अगला जो नंबर हमारे पास में है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो रेशनल नंबर की बात होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी में भी 2 नंबर की बात होती है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर की बात, जैसे कि इसमें क्या बोलता है, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें 3 रैशनल नंबर होते हैं। मान लीजिए कि 3 रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, पहला रैशनल नंबर है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। 3 रैशनल नंबर हमारे सामने है। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जो होती है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस किस पे एप्लीकेबल होती है, ये एक तो होती है एडिशन के ऊपर, किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर, और होती है ये मल्टीप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। कैसे होती है, जैसे मान लीजिए ऐसे बोलता है कि आप 3 नंबर का एडिशन कीजिए, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर वापस देखो मैं इन्हीं नंबर को वापस लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 नंबर हमारे पास में हो चुके हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है कि आप इस तरफ पहले ए प्लस बी को ऐड कर दो, और इस तरफ पहले ए प्लस बी को ऐड कर दो, फिर जो भी रिजल्ट आया उसके अंदर सी को ऐड कर दो। ठीक है, और इस तरफ ये बोलती है कि आप पहले बी प्लस सी को ऐड कर दो, फिर जो रिजल्ट आया उसको ए में ऐड कर दो। जैसे कि मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू रख दी यहाँ पे 2, बी की वैल्यू रख दी 3 और सी की वैल्यू रख दी मैंने 4। ठीक है, तो जब मैं इनको यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखो 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ए प्लस बी को ऐड कर रहा हूँ, तो 2 प्लस 3 को ऐड किया तो मुझे क्या मिला 5, और ये क्या मिला अपना 4। ठीक है, और इस तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड किया मुझे क्या मिला 7। अब देखो 5 और 4 कितना हुआ 9, और 2 प्लस 7 ये कितना हुआ 9। तो क्या रिजल्ट के ऊपर कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा ना। यहाँ पे भी क्या आ गया हमारे पास में LHS बराबर हो गया RHS के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे बात करूं मैं मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पे देखिए वही 3 नंबर है ए बी सी, तो मैं अगर तीनों का मल्टीप्लाई करूं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी और
वापस a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, मैंने तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस तरफ मैं क्या कर रहा हूं, पहले a मल्टीप्लाई b कर रहा हूं, ठीक है, और उस तरफ b मल्टीप्लाई c कर रहा हूं। मैं इनकी वैल्यूज पुट देखता हूं एक बार देखिए। मैंने पुट करी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पे आ गया कितना, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 6 मिला, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। और इस तरफ पे क्या कर रहा हूँ, उनको बाद में करेंगे, पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 12, ठीक है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 24, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला हमें, ये मिल गया हमें 24। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, एलएचएस बराबर हो गया किसके, आरएचएस के, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जब आप तीन रेशनल नंबर आपको दे रखे ए बी सी, जब आप इन दोनों में पहले दो नंबर का मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसा करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो बराबर होगा कब, जब इसमें लास्ट के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसको फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पर दोनों तरफ सेम नंबर हमको मिले। ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बचपन से करते आए हैं, 6 7 8 9 10 11 12, हमेशा आप लोगों के काम आने वाली चीज है, ठीक है। ये आपको पहले से पता भी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो केस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। लिख देता हूं मैं एक बार, यहाँ पे भी क्या होता है, तीन रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इनको लिख देता हूं पहले ए बी और सी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये जो इसमें पहला केस होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसमें हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ए एक नंबर है, रैशनल नंबर है, ये बी प्लस सी हमको दिया है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ए बी, फिर देन आ गया मेरे पास प्लस का साइन, और ए को फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सी से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है कि या तो दोनों नंबर को आप ऐड कर दो, पहले जो ब्रैकेट है उससे सॉल्व कर लो, फिर आप ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो, देन प्लस का साइन रखो, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करो, फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो। ऐसा करने के बाद जो रिजल्ट मिला, तो यहां से मिला रिजल्ट और यहां से जो रिजल्ट मिला वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे समझिएगा, जैसे ए की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे 2, बी की 3 और सी की 4, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार, तो मैंने रखा ये 2, ये 3 हो गया और ये हो गया 4, ठीक है। अब मैं इस तरफ क्या कर रहा हूँ, पहले ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, ये मुझे मिल गया 7 और ये मिल गया मुझे 2। इस तरफ मैं क्या करूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 3 से, प्लस 2 को ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 4 से। ऐसा करने के बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया मुझे मिला 6, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया मुझे मिला 8, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इधर क्या मिला 14, और इधर भी मेरे को क्या मिला 14। तो देखो इधर भी क्या एलएचएस आरएचएस बराबर हो गए क्या, बिल्कुल बराबर हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये कहती है। ओवर एडिशन का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपको जो प्लस का साइन दिख रहा है ये इसी की बात कर रहा है कि भैया ये ओवर एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन दोनों केस में हो रहा है, ठीक है। और किसके ऊपर केस हो रहा है, ये एडिशन के ऊपर है। देखिए एडिशन दिख रहा है, यहाँ पे एडिशन दिख रहा है। अब ऐसा ही इसका दूसरा केस होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये इसमें क्या होता है, इसमें तो एडिशन होता है, ये इस वाले केस में तो क्या होता है, एडिशन होता है, क्योंकि एडिशन लिखा हुआ है, ठीक है। और इस वाले केस में हम क्या करने वाले हैं, सब करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 3 नंबर आपको दे रखे हैं, तो मैंने बोल दिया ए बी माइनस सी, ठीक है। और इस तरफ क्या होगा,
ए बी माइनस, सिर्फ क्या होना वाला है, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, तो वैल्यूज हमारे सामने पहले से ही है, तो इधर पुट कर देता हूँ यहाँ पे, 2 आ गया, 3 आ गया, माइनस का 4 हो गया, और इस तरफ क्या आएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, माइनस 2 माइनस 4 हो गया। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 4 क्या, तो कितना आया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में माइनस का 1, मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1। ठीक है, और इस तरफ क्या आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 6 मिल गया, और इधर क्या मिला, माइनस का 8 मिल गया। अब 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2, और 6 माइनस 8 किया तो ये मिल गया मुझे माइनस का 2। तो क्या यहाँ पे भी एलएचएस आरएचएस बराबर हो गए, हाँ तो बिल्कुल बराबर हो चुका है। ठीक है, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो केस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास होने वाली है, कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, इसके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये बोलता है कि जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला है वो हमेशा वही होता है जिस नंबर से आपने 1 को मल्टीप्लाई किया है। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होती है कि मान लीजिए ए कोई रेशनल नंबर है, क्या है, ए कोई रेशनल नंबर है, अगर इस रेशनल नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नंबर क्या होता है, वापस रिपीट होता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। जैसे कि मान लीजिए कोई रेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने बोल दिया कि रेशनल नंबर 9 है। ठीक है, अब 9 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर वापस रिपीट होगा, रिजल्ट जो होगा वही वापस रिपीट होता है। ठीक है, तो 9 आ गया, तो यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब रेशनल नंबर मान लीजिए इस बार आपने मान लिया 2/3, आप जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, वापस 2/3 ही मिलेगा। ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमको मिलती है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि यहाँ पे देखो दो केस में आपको बताऊंगा। पहला केस देखो, अगर कोई रैशनल नंबर आपके पास में है, क्या है, कोई रैशनल नंबर आपके पास में है, तो रैशनल नंबर जैसे मान लीजिए एक रैशनल नंबर है आपके पास में ए। ठीक है, तो मैंने बोला इस ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप बोलोगे सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/a। ठीक है, या फिर दूसरा केस जो मैं बोलूं, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक नंबर है a/b। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, p/a होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि आप 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो आप क्या बोलोगे, 1/3 होता है। ठीक है, और मैंने बोला आप 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो आप क्या बोलोगे, 3/2 एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। ठीक है, अच्छा किसी भी नंबर का और उसका मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है वो, उन दोनों को जब आप उन दोनों का जब प्रोडक्ट आप निकालते हो, किसी भी नंबर का या उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जब आप प्रोडक्ट निकालते हो, तो ऐसा करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है आपको वो हमेशा क्या होता है, वो 1 होता है। जैसे कि मान लीजिए डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर इसका एक रिजल्ट होता है, आपके ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ ए rational number, the product of a rational number and its multiplicative inverse is 1। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए मेरे पास ए है। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने क्या रखी, मान लीजिए मैंने 3 रखी, ये अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे, जब आप इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास मैंने ये दूसरा रेशनल नंबर ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया 5/6, और इसका जब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करता हूँ तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 6/5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं जब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा 6 तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास आंसर, 1 आएगा। ठीक है, तो
प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, जब भी आप किसी रैशनल नंबर का और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जब आप प्रोडक्ट निकालते हो, ऐसा इसका आंसर हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी एक रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इसके प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है जी, कि बोलती है कि मान लीजिए कोई एक रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर है, जैसे मान लिया मैंने ए कोई रैशनल नंबर है। ठीक है, इस रैशनल नंबर में इस रैशनल नंबर में जब आप जीरो को ऐड करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? यही वापस ए आ जाएगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को? ये प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है कि जब भी किसी रैशनल नंबर में ए क्या है, मैंने ए को क्या माना? एक रैशनल नंबर माना है। जब भी आप किसी रैशनल नंबर में जीरो को ऐड करते हो तो ये जो ए है ये ही रिजल्ट के रूप में आपको वापस मिलता है। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने बोला 3 में प्लस जीरो कर दिया तो मुझे रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा? वापस 3 मिलेगा। ठीक है, या 2/3 में जब मैंने जीरो को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? वापस यही रिजल्ट मेरे को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये बोलती है कि किसी भी नंबर में आप जब जीरो को ऐड करते हो तो नंबर वापस खुद को रिपीट करता है एज अ रिजल्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है, या एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो एडिटिव प्रॉपर्टी हमेशा जीरो होती है। क्या होती है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो आप क्या बोलोगे? एडिटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि एक नंबर के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास होने वाली है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां पे प्लस का यूज किया जाता है और यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? यहाँ पे यूज किया जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है कि अगर कोई रैशनल नंबर है, मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है ए, ये मैंने ए बोल दिया। ठीक है, जब आप ए में जब आप ए को मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर से, क्या करते हो? ए को 1 से मल्टीप्लाई करते हो। ए कोई रैशनल नंबर है जिसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? वापस ए ही आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने रैशनल नंबर पे यह रख दिया मैंने 5, और 5 एक रैशनल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया किससे? 1 से, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 5 आएगा, यानी खुद को ही इसने रिपीट किया है। और मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये 5/8 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे? 1 से, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। तो ऐसा करने के बाद जो आपके सामने रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 5/8 आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है कि जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी रैशनल नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर खुद को रिपीट करता है। इस प्रॉपर्टी में जीरो का यूज नहीं किया जाता, रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब पे ये एप्लीकेबल होती है। अगला कंसेप्ट जो हमारे पास है वो है रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। भाई आपको दो रैशनल नंबर आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में अगर आपसे कोई रैशनल नंबर पूछा जाए तो वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि इसने बोला है कि मान लीजिए कि आपके पास दो रैशनल नंबर है। ठीक है, पहला रैशनल नंबर ए है, दूसरा बी है। ठीक है, तो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में अगर आपसे कोई रैशनल नंबर पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो? इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी कितनी? 2। ठीक है, और बी की वैल्यू पुट कर दी मैंने कितनी? 4। और मैंने पूछा इन दोनों के बीच में क्या कोई रैशनल नंबर है क्या? तो आप इसको डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे कि आप कैसे कर सकते हो कि आप 2 + 4, ठीक है, a + b डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 6/2। 2 को जब मैंने ऐसे डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला? 3। तो क्या 3 4 और 2 के बीच में आता है? तो बिल्कुल आता है। ठीक है, ये तो था कोई एक इजी नंबर। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं, देखो वैसे तो ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन मैं अगर फ्रैक्शनल नंबर की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने a की वैल्यू पुट कर दी कितनी? 3/4। ठीक है, और b की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4/5। अब मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर आपको फाइंड करना हो तो आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यही फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले क्या करूंगा? a + b को ऐड करूंगा। तो a + b को ऐड किया 3/4 + 4/5, और इन दोनों को जब मैंने ऐड किया और इसको मेरे को क्या करना है? डिवाइड करना है 2 से। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करूंगा तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे को कितना मिल गया? 20 मिल गया। आगे मैंने सोल्व किया तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया? 15 आ गया। और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16। और मुझे क्या करना है? इसको डिवाइड करना है 2 से। आगे मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? 31। और ये कितना जाएगा? 20। और डिवीजन का साइन है तो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे करना पड़ेगा। ठीक है,
अब और मैं से सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, डिवाइड तो हो नहीं रहा है कहीं पे, 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 31, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40। तो ये वो नंबर है जो, ये वो नंबर है जो 3/4 से तो बड़ा है, ठीक है, और छोटा है किससे, 4/5 से, यानी ये नंबर जो है दोनों नंबर्स के बीच में होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। अगली जो चीज है हमारे पास में वो है डिविजिबिलिटी, पढ़ने वाला है डिविजिबिलिटी रूल्स। और डिविजिबिलिटी रूल्स में हम कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 25 का डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ने वाले हैं। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर होते हैं जिनके डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, जैसे 13 का कितना होता है, 17 का कितना होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से नवोदय एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो यही है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही इंपॉर्टेंट है, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। ठीक है, देखो डिविजिबिलिटी बाय 2 मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिर्फ इवन नंबर देखना पड़ता है, और इवन नंबर हम उसे बोलते हैं जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, तो उसका लास्ट डिजिट होना चाहिए कौन सा, 0, 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के अंदर उसका लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आप कैसे चेक करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दिया, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 7, ठीक है, तो क्या 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, इस लास्ट वाले डिजिट को उठाएंगे और इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो ये देखो कितने टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है, और रिमाइंडर कितना बचता है, ये 1 बचता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको एक दूसरा नंबर आप लोगों के सामने रख दिया, जैसे कि मैंने बोला 1024, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाला नंबर चेक करेंगे, इस 4 को उठा करके मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से जैसे मैंने डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, कंप्लीटली ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जैसे कि बताइए क्या 2, 3, 4, बताइए 2, 3, 4 क्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आपको चेक करके बताना है कि 2, 3, 4 जो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसका लास्ट डिजिट कितना है, देखो 4 है, क्या ये 4 2 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर जो हमारे पास है वो है 539, ठीक है। तो बताइए 539 जो है 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लास्ट डिजिट उठाऊंगा और इसको डिवाइड करूंगा 2 से, तो देखो यहाँ से डिवाइड करने में 4 टाइम जाता है और रिमाइंडर कितना बचता है, ये 1 बचता है यहाँ पर, तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर बच गया तो इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 4, 5, 6, तो इसमें भी क्या करूंगा, मैं लास्ट डिजिट उठाऊंगा और इसे चेक करूंगा, देखो लास्ट डिजिट जैसे मैंने उठाया और इसको 2 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 3, तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल है। अब ये आगे के जो नंबर है ये आपको चेक करना है और बताना है क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। तो अगला हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल जो है वो है 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है अगर कोई नंबर है और उसके डिजिट्स का आप सम कर दो, उनका सम 3 का कोई मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। मान लीजिए क्या बताया मैंने कि सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, कोई नंबर है जो आपको दिया गया है उसके डिजिट्स का आप सम कर लो, ठीक है, और उनका सम अगर 3 का मल्टीपल है या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो आप क्या बोलोगे, वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने एक नंबर लिख दिया, बताइए 243, क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं सबसे पहले 2 + 4 + 3 कर लेता हूं, ठीक है। तो 2 + 4 + 3 जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला, ये मुझे मिल गया 9, क्या 9 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 3 के टेबल में आता है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये नंबर जो है 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब अगला नंबर अपन चलते हैं, एक बार कुछ क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं इस चीज के ऊपर। अब बताइए 243 क्या 3 से डिविजिबल है क्या, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा 243 इन सबको ऐड करता हूँ, देखो
2+4+3 मैंने ऐड किया, मुझे क्या मिला 9। और 9 क्या है, 3 की टेबल में आता है, क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है तो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पता है यह नंबर जो है 3 का डिविजिबल होगा। अब अगला नंबर जो है हमारे पास में, जैसे कि मान लीजिए मैं ये वाला नंबर लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन सारे डिजिट्स का सम करूंगा। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, 4+3+8+6। अब मैंने इनको ऐड किया, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 और 8 हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया, 15 और 6 हो गया 21। क्या 21 3 की टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स आता है ये, 7 टाइम्स। तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला नंबर जो है हमारे पास वो है 555, यानी कोई नंबर एक डिजिट है जो खुद को 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी नंबर खुद को 3 टाइम रिपीट करता है, या 3 डिजिट्स का कोई नंबर है जिसमें रिपीटेड डिजिट्स है, ठीक है, तो यह नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने बोला कि मैंने 6 ले लिया, 6 को 3 टाइम में रिपीट कर दिया, तो ये नंबर जो होगा हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने बोला 111, तो देखो इन सबका सम करूंगा तो कितना आएगा, 3, और 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, और 15 क्या है, 3 का डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है, यानी 3 का मल्टीपल होता है। ठीक है, अब अगला नंबर जो है हमारे पास में वो है 7, 6 और 9। अब मैं सारे नंबर्स को, इनके डिजिट्स को ऐड करता हूँ, तो 7+6+9 मैंने इन सबको ऐड किया, तो मुझे कितना मिला, 7 और 6 कितना हो गया, 13, 13 और 9 कितना होता है, 22, कितना होता है, 13 और 9 होता है 22। क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या, तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 7 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। जब रिमाइंडर बच गया तो ये नंबर कभी भी 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास नंबर है अगला वो है 3, 4, 2, 7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबका ऐड करेंगे। तो मैंने बोला 3+4+2+7, मैंने इन सबको ऐड किया, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7, 7 और 7 कितना हो गया, 14, 14 और 2 कितना हो गया, 16। तो बताइए क्या 16 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है। देखो 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है, और 3 6 जा कितना होता है, 18 होता है, तो 16 कहीं भी नहीं आता है, तो ये 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर जो होगा ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगला नंबर जो है हमारे पास कितना है, 5502। ठीक है, अब मैं इसको, इसके डिजिट्स को ऐड करता हूं, तो मैंने क्या किया, 5+5+0+2। ठीक है, अब मैंने इन सबको ऐड करता हूं कि क्या मिलेगा मुझे, 5+5+0+2। तो मैंने सबको ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, 12। और 12 क्या है, 3 की टेबल में आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो ये नंबर जब 3 की टेबल में आता है, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या बोलता है कि अगर किसी भी नंबर के, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या बोलता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो गिवन नंबर भी, जो कंप्लीट नंबर आपको दिया है वो भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। क्या बोला मैंने, लास्ट 2 डिजिट, क्या बोला मैंने, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट if divisible, if divisible by 4, अगर लास्ट 2 डिजिट्स जो है अगर 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा गिवन नंबर जो होगा, जो आपको नंबर दिया गया है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने कोई नंबर लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1784। ठीक है, तो बताइए क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसकी लास्ट 2 डिजिट मैं उठा लेता हूं। तो देखो लास्ट के 2 डिजिट मैंने उठाए हैं 84। ठीक है, और जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार टाइम्स किया, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यहाँ रिमाइंडर कोई बचा क्या, तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा ये भी 4 से डिविजिबल होगा। एक बार वो चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1632, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा क्या, तो आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स यहाँ पे उठाएंगे। तो मैंने जैसे ही लास्ट के 2 डिजिट उठाए मुझे मिला 32, और इसको जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम्स जाता है, हाँ देखो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो आप सीधा ही देख के बताते हैं कितने टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। एक नंबर और लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला क्या 523, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, तो आप क्या बोलोगे, लास्ट के 2 डिजिट उठा लेते हैं। तो मैंने लास्ट के 2 डिजिट जब यहाँ से लिए तो मुझे मिला 23, और 23 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा 20 टाइम्स, मतलब 4 5 जा 20 होता है। ठीक है, तो 20 है तो 3 कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 3, तो जब रिमाइंडर अगर 3 बचा है तो ये नंबर कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता।
ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है जो अपन अटेम्प्ट करते हैं इसके ऊपर डिविजिबल। बताइए, हाँ बताइए कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तब तक मैं यही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपके साथ में नंबर दिया है, क्या ये नंबर डिविजिबल है क्या, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट उठाऊंगा। तो मैंने ले लिया लास्ट के 2 डिजिट और 64, और 64 को किससे डिवाइड करूंगा मैं, 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो 4 is to power 3 का मतलब 64 ही होता है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब कितना आएगा यहाँ पे हमें, ये मिलेगा हमें 16। तो 16 अगर ये डिवाइड हो गया है तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैंने लिया 34 और इसको डिवाइड करता हूँ 4 से। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना टाइम किया, 8 टाइम किया, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया कितना, 2, ठीक है। जब रिमाइंडर बच गया है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर ये रिमाइंडर बचा है तो इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर जो है हमारे पास में वो है 5678। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, इन नंबर्स को उठाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैंने लास्ट के 2 डिजिट जब मैंने यहाँ से लिए तो मुझे क्या मिला, 78। क्या ये 78 4 से डिविजिबल है, तो चेक करते हैं। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 38। और 38 क्या करता है कि 9 टाइम जाता है और रिमाइंडर कितना छोड़ता है, यहाँ पे रिमाइंडर देता है हमें यहाँ पे 2। जब रिमाइंडर दे रहा है तो ये नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद देखो, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ से ले लेता हूँ। तो कितना मिला मुझे, 22 मिल गया। क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा 20, और रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2। तो ये नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आपको ये 2 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं और बताने हैं इनके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो पे, अगले नंबर पे हमारे पास। तो अगला जो डिविजिबिलिटी है हमारे पास वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में हम कैसे चेक करते हैं, देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का रूल जो है वो ये बोलता है, अगर किसी भी नंबर का, अगर कोई नंबर अपन को दिया है, उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उस गिवन नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो वो गिवन नंबर जो होगा वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि लास्ट डिजिट, क्या बोला मैंने, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है, वो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, वो या तो 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर कोई किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 है तो वो नंबर क्या होगा, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई नंबर आप लोगों के सामने लिखा, जैसे मान लीजिए 5 7 6, तो आप बताएंगे, तो आप बताइए क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये नंबर जो होगा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है ना, लास्ट डिजिट कितना है इसका 6, और 6 5 की डिविजिबिलिटी में नहीं आता है। 5 की डिविजिबिलिटी में आता है सिर्फ 0 एंड 5। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला 5 7 2 0 5, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट इसका क्या है बताइए, इसका लास्ट डिजिट है 5, तो ये 5 क्या है, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर सोल्व करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास नंबर जो है ना वो है कि 1755। बताइए क्या ये 5 से डिविजिबल है, क्या इसका लास्ट डिजिट कितना है। देखिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या दिखा रहा है, 5 है, तो ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद देखो लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे लास्ट डिजिट देखो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 0 और 5 होना चाहिए, तो 0 है, तो ये नंबर भी क्या होगा, ये नंबर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट आपको क्या दिख रहा है बताइए, लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे लास्ट डिजिट आपको दिख रहा होगा 4 है, तो ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद देखो अगला नंबर देखो हमारे पास, ये इसका लास्ट डिजिट कितना है बताइए, 5 है, तो क्या ये नंबर डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगला देखिए, इसमें यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है, तो क्या 0 5 की डिविजिबिलिटी पे आता है, तो आता है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो लास्ट वाला नंबर यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, देखो यहाँ पे 7 है, तो क्या है 5 से डिविजिबल होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तो नहीं है यहाँ पे, तो ये नंबर भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला नंबर है हमारे पास में डिविजिबिलिटी ऑफ 6। ठीक है, देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या बोलती है कि अगर कोई नंबर ऐसा है, क्या बोलती है ये, अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। क्या है, अगर कोई गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर कोई नंबर डिविजिबल है, डिविजिबल बाय बोथ, किस किस से, 2 एंड 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए कोई नंबर चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया 540, तो क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है क्या? तो आप बोलोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल, डिविजिबल या मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्या बोलता है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, लास्ट डिजिट चेक करते हैं, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। ठीक है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय, डिविजिबल और मल्टीपल बाय मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और जैसे कि आपने चेक किया, मुझे पता करना है कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है। सबसे पहले मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा। ठीक है, तो क्या इसका लास्ट डिजिट कितना है बताए, 0 है, 0 है तो 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब देखो ये 2 से तो डिविजिबल हो गया, किससे हो गया, 2 से। अब मेरे को क्या करना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे को चेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके डिजिट्स है उसका सम करूंगा। तो इसके डिजिट कौन से हैं, 5 प्लस 4 प्लस 0, मैंने इन तीनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, 9। अब बताइए क्या 9 9 3 की टेबल में आता है या 3 का मल्टीपल है या डिविजिबल है 3 से, तो ये नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो, तो ये नंबर जो होगा ये डिविजिबल होगा 3 से। तो ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर अगर ऐसा है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया आप लोगों को? अब जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने एक नंबर लिख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने एक नंबर लिखा, ये कौन सा, फर्स्ट था। अब सेकंड हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए मैंने एक नंबर आप लोगों के सामने लिखा, क्या 280, क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो अपन क्या करेंगे, लास्ट डिजिट चेक करेंगे। तो लास्ट डिजिट क्या है, देखो 0, क्या 0 आने पर क्या 2 से डिविजिबल होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो आप क्या बोलोगे, ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे। 2 प्लस 8 प्लस 0, अब मैंने सबको ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 10 मिल गया। क्या मिल गया मुझे, क्या ये मिल गया मुझे 10। इन सबको ऐड किया तो मुझे क्या मिला, ये मुझे मिल गया 10। क्या 10 3 की टेबल में आता है या 3 का मल्टीपल है? तो ये 3 का मल्टीपल नहीं होती क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आता है। तो ये दोनों नंबर, ये जो नंबर है अगर ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। शायद इतना टफ नहीं था, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने कभी ना कभी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर जो है हमारे पास में वो है 2160। कौन सा है, 2160। ठीक है, तो बताइए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? ठीक है, सॉरी 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि लास्ट डिजिट जो है 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो ये क्या नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सारे नंबर्स को सम करेंगे। तो 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 0, और जब मैंने इन सबका सम किया तो मुझे क्या मिला, देखो 6 प्लस 1 3, 3 और 2 कितना हो गया, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7, 7 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 9। तो ये 9 जो है 3 का मल्टीपल होता है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर जब 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया आप लोगों को? तो अगला नंबर जो है हमारे पास में है वो है 53436। क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है? ठीक है, तो हम चेक करते हैं एक बार। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने चेक किया क्या ये 2 से डिविजिबल होगा।
तो देखो लास्ट डिजिट क्या दे रखा है 6, और 6 जो है एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो अपन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सारे डिजिट्स का सम करूंगा। तो मैंने सम किया, मेरे को क्या मिला, देखो 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। अब मैं इन सबको ऐड करता हूँ, देखो 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। फिर क्या 21 3 का मल्टीपल है या नहीं है, बताइए। क्या 3 के टेबल में 21 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 3 से 1 जा कितना होता है 21, तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये नंबर जो होगा 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्या ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो बताइए क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो 2 से डिविजिबल हो गया। अब बताइए क्या 3 से डिविजिबल है क्या, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, सारे डिजिट्स का सम करूंगा। तो क्या बोलूंगा मैं, 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और जब मैंने इन सबको ऐड किया तो देखो 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया, 16 और 5 कितना हो गया 21 हो गया। तो देखो 21 अभी देखा था हमने, ये क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो गया, 2 से भी डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ये नंबर जो है मैं दे रहा हूँ कितना, 87497। अब बताइए क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। देखिए सबसे पहले तो अगर किसी नंबर को आप चेक कर रहे हो तो वो नंबर क्या है, एक इवन नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। अगर ये नंबर इवन ही नहीं है, मतलब देखो इसमें लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें लास्ट डिजिट 7 आ रहा है तो क्या ये 2 से डिविजिबल हो सकता है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये जो है 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन जो नंबर है हमारे पास वो है 1068, कितना है 1068। क्या ये नंबर 2 से 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 लास्ट डेट है वो क्या है 8 है, क्या 8 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमको चेक करना है, किसका 3 का। तो हम क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे डिजिट्स का। तो क्या बोलूंगा 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। और इन सबको जब मैंने ऐड किया तो मैंने क्या बोला, देखो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, 14 और 1 कितना हो गया 15। तो क्या 15 3 की टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। ये 3 का मल्टीपल होता है, 3 5 जा कितना होता है 15 होता है। तो ये नंबर क्या हो गया 3 से डिविजिबल हो गया। ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को अटेम्प्ट करके दिखाना है। अब चलते हैं हमारे अगले डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन नॉर्मली बड़ा होता है, नंबर जो डिजिट आपको दिया जाता है वो बड़ा होता है और इसको चेक करने में थोड़ा टाइम भी लगता है आप लोगों का। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। कितने केस बनते हैं, 2 केसेस बनते हैं यहाँ पे। तो उन दोनों केसेस की हम बात करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट, देखो केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर डिजिट्स फ्री है, क्या है, अगर कोई 3 डिजिट्स आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या पहला केस जिसमें 3 डिजिट्स आपको दिए हो, नहीं 3 डिजिट्स आपको दिए हो, और दूसरा केस जो बनता है उसमें केस नंबर 2 जिसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना मोर देन 3 होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स मोर देन 3 होते हैं, ठीक है। तब आप कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने एक नंबर लिखा, देखा कि 343, ठीक है। क्या बोला मैंने 343, ठीक है। क्या ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको चेक करना है, एक बार वापस लिख देता हूं मैं इसे। हमको नंबर दिया है 343, क्या ये नंबर
7 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिए ये नंबर वैसे तो 7 से डिविजिबल है क्योंकि ये 7 का क्यूब है, ठीक है, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे इसको मैं सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसमें जो यूनिट डिजिट दे रखा है ना, हम क्या करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया मैंने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई। फिर क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा। किस नंबर से? इस बचे हुए नंबर में से। किस में से? ये बचा हुआ नंबर जो आपको दे रखा है इसमें से मैं माइनस करूंगा। तो ये तो आ गया 34 और ये कितना आ गया 6। 34 माइनस 6 किया तो कितना आया 28। अब बताइए क्या 28 7 की टेबल में आता है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आता है। 7 8 जा कितना होता है? 7 4 जा कितना होता है? 28 होता है। तो ये नंबर जो होगा ये 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक बार वापस इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एक नंबर दे रखा है 343, ठीक है। आपसे पूछा है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। देखो वैसे तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है क्योंकि 7 का क्यूब है। 343 इज अ क्यूब ऑफ 7, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये चेक करके बताना चाहता हूं क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ये कैसे हम चेक कर सकते हैं ये बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें लास्ट डिजिट जो आपको दिया है, यूनिक डिजिट जो आप लोगों को दिया है, उसका क्या करेंगे, हम डबल करेंगे। तो हम डबल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ठीक है। फिर यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। किसमें से? 34। 34 कहां से आएगी? बचा हुआ जो डिजिट्स है आपके सामने वो 34 मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 34, ये आ गया माइनस का साइन। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6। और जब 34 माइनस 6 किया तो मुझे मिल गया कितना? 28, ठीक है। अब बताइए क्या 28 7 से डिविजिबल है क्या? तो देखो 7 4 जा कितना होता है 28। तो ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। कितना टाइम जाता है? ये 4 टाइम जाता है। तो ये नंबर जो होगा ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया कि बताइए भैया, जैसे मैंने बोला 291, ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि इसका जो लास्ट डिजिट है ना, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो कितना मिला मुझे? 2 मिल गया माइनस, ठीक है। और इसके अंदर जो बचा हुआ जो डिजिट्स है वो कितने हैं? 29। तो 29 माइनस 2 किया मैंने तो कितना मिला मुझे? 27। अब देखो 28 तो डिविजिबल होता है, इसका मतलब 27 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो देखो कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो बचेगा। तो 3 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर यहाँ पे बच गया हमारे पास 6। तो रिमाइंडर बच गया तो ये नंबर क्या होगा? ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक तो दे रखा है जब 3 डिजिट्स आप लोगों के सामने हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और भी सोल्व करते हैं। मान लीजिए आप लोगों के सामने एक नंबर है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि क्या 5 6 7 ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो यूनिट डिजिट जो इसमें दे रखा है, जो लास्ट डिजिट आपको दे रखा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। तो 7 को जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिल गया? 14 मिल गया, ठीक है। अब इस नंबर को मैं माइनस करूंगा। किस में से माइनस करूंगा? इस बचे हुए नंबर में से। बचा हुआ नंबर हमारे पास क्या है? 56 है। तो 56 में से माइनस किया मैंने कितना? 14, ठीक है। तो 14 माइनस किया तो मुझे क्या मिला? 42। क्या मिल गया? अब 42। अब देखिए अब आपके लिए आसान हो गया है कि ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। देखो 42 किसकी टेबल में आता है? 7 की टेबल में आता है। 7 6 कितना होता है? 42 होता है। तो ये नंबर जो है 42 7 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर डिविजिबल है इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों के, ठीक है। अगर देखिए अगर आपको कोई नंबर ऐसा दे रखा है, ये तो मैंने कब की बात करी, जब आपके पास 3 डिजिट्स आप लोगों को दे रखे हैं। अगर मान लीजिए कि डिजिट्स 3 ना होकर के 3 से ज्यादा है, ठीक है। मान लीजिए आपको 4 डिजिट्स दे रखे हैं कि आप बताइए कि जैसे कि कोई डिजिट मैंने आप लोगों को दिया कि भाई बताइए कि 1 4 5 6 और मैंने 7 ले लिया, ठीक है। क्या लिया मैंने? ये 7 ले लिया। आपको बताना है क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इसमें जो 3 3 के ग्रुप्स मिलाएंगे। देखो पहले ग्रुप का कितना बन गया? 3 का ग्रुप और दूसरे में 3 नंबर है ही नहीं तो हम क्या ले लेंगे? सिर्फ 2 का ही ग्रुप लेंगे, या आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो। देखो अब बन गया मेरा 3 का ग्रुप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 3 के ग्रुप्स मिलाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस 5 6 7 में से माइनस कर दूंगा 0 1 4। माइनस किया मैंने, ठीक है। माइनस किया तो मुझे क्या मिला? 7 माइनस 4 किया तो मुझे क्या मिला? 3 मिल गया। 6 माइनस 1 किया तो मुझे क्या मिल गया? 5 मिल गया। और यहाँ पे भी कितना मिल गया मेरे को? 5 मिल गया, ठीक है। अब
जो ये नंबर मिला है ना, वापस देखो कितने डिजिट्स का बन चुका है, 3 डिजिट्स का बन चुका है। तो 3 डिजिट्स वाला रूल हम लगा सकते हैं यहाँ पे। हम क्या कर सकते हैं, 3 को डबल कर दीजिए। कितना करना है, 3 को डबल करना है। 3 को डबल किया तो मुझे कितना मिला, 6। और जो बचा हुआ नंबर कितना है, 55 है। इसमें से मेरे को माइनस कर देंगे 55 में से जब मैंने 6 को माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 49। और 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है। अगर ये 7 का स्क्वायर है तो 7 के टेबल में आएगा। 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है। तो इसका मतलब ये 7 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। मतलब ये 49 जो है 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये ऐसा डिविजिबल हो रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं इस चीज के ऊपर। तो देखो सबसे पहला नंबर अभी हमने चेक किया था, क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो देखो ये 7 से डिविजिबल था। ठीक है। अब देखो सारे मैंने कुछ 3 डिजिट्स के लिए है और कुछ 3 से ज्यादा डिजिट्स के हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास है 672। क्या है, 672। अब आपको बताना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले 2 जो है ना इसका डबल कर दूंगा। 2 का डबल किया तो कितना मिला, मुझे 4 मिला। और जब मुझे 4 मिल गया तो मैं इसे माइनस करूंगा, किस में से, बचे हुए नंबर में से। बचा हुआ नंबर क्या है, 67। तो 67 में से जैसे मैंने 4 माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, 63। अब आपको 7 की टेबल तो याद ही होगी। तो 7 की टेबल में क्या 63 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 7 9 का कितना होता है, 63 होता है। इसलिए नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 572। अब आपको बताना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यूनिट रूट को उठाऊंगा आपस में और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे वापस कितना मिल गया, 4 मिल गया। 4 मिल गया तो मैं इसे माइनस करूंगा, किसमें से, ये जो बचे हुए 2 डिजिट्स आपको दिख रहे हैं इसमें से। तो 57 माइनस जब मैंने 4 किया तो मुझे कितना मिला, ये मुझे मिल गया 53। क्या 53 7 की टेबल में आता है, नहीं आता है। देखो 7 7 जा कितना होता है, 49 होता है। 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। तो 53 नहीं आता है। इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो आपको ये चेक करके बताना है कि 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। देखो अभी तक तो सब सिर्फ हमारे पास क्या थे, 3 डिजिट्स के नंबर थे। अब ये आ गया हमारे पास 3 डिजिट से ज्यादा का नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ग्रुप बनाएंगे। कितने कितने के, 3 3 के। देखो सबसे फिर मैंने 2 ग्रुप बना दिए ये लो। ठीक है, देखो 3 3 के ग्रुप बनाए मैंने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस तरफ 3 पूरे नंबर है लेकिन इस तरफ नहीं है। तो आप क्या करते हो, उस केस में 0 0 लिख करके आप बना सकते हो। अगर आप 0 नाम लिखोगे तो भी चलेगा। और हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट ग्रुप में से यानी कि 9 2 2 इसमें से माइनस करूंगा कितना, 0 0 5 को मैं माइनस करूंगा। आप 0 0 नाम लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, तो जब मैंने माइनस किया तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया, 12 माइनस 7 5 किया तो मुझे कितना मिल गया, 7 मिल गया। यहाँ कितना बचा, 1। और 1 माइनस 0 किया तो 1 मिल गया। और ये 9 का 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो कौन सा क्वेश्चन बन चुका है, 3 यूनिट्स का बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 7 का डबल करूंगा। क्या करूंगा, इस यूनिट यूनिट्स का डबल करूंगा। इसका डबल किया तो मुझे कितना मिला, 14। और 14 माइनस करूंगा किस में से, 91 में से। किस में से माइनस करूंगा, 91 में से। तो 91 में से जब मैंने इसको माइनस किया तो मुझे कितना मिल गया, 77 मिल गया। देखो यार 77 7 से डिविजिबल नहीं है क्या, बिल्कुल है। देखो 7 1 जा 7, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। कितना टाइम जा रहा है ये, 11 टाइम्स। तो ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल हो गया। अगर ये डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो देखिए आपको चेक करके बताना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ग्रुप बनूंगा। तो 2 ग्रुप बन गए। एक तो बन गया कितना, 4 8 और 9 का। और दूसरा कौन सा नंबर है, 6। 6 को इसमें से माइनस कर देता हूँ। जब मैंने 9 में से 6 माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 3। ठीक है, और कितना बचेगा बाकी नंबर, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया। अब हमारे पास कितना डिजिट हो चुके हैं, 3 डिजिट हो चुके हैं। और 3 डिजिट होने पर हम कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, 3 का डबल करूंगा मैं। 3 का डबल किया तो मुझे कितना मिल गया, 6 मिल गया। और बचा हुआ नंबर कौन सा है, 42 48 सॉरी 48 48 माइनस माइनस 6 किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया 42। और ये 42 जो होता है वो 7 से डिविजिबल होता है। अगर ये 42 7 से डिविजिबल है इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक बार हम ये आपको सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, ये आपको बताना है कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला नंबर, अब देखो इसमें 6 डिजिट दे रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। कितने कितने के, 3 3 के। तो देखो ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 380 माइनस का 247। क्या 247 ही है ना, हाँ बिल्कुल 247। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, 1 10 10 माइनस 7 किया तो मुझे मिल गया 3। और यहाँ कितना आया, 7 7 माइनस 4 किया तो मुझे कितना मिला, ये मुझे 3 मिल गया। और 3 माइनस 1 किया तो मुझे 1 मिल गया।
तो आपको चेक करना है क्या नंबर 7 से डिविजिबल। अभी और सोल्व करना है इसको, क्या करेंगे वापस, ये यूनिट दे रखा है, इसका डबल करेंगे। क्या करेंगे, डबल करेंगे। इसका डबल किया तो मुझे कितना मिला, 6 मिलेगा। अब मैं 6 को माइनस करूंगा किसमें से, इस बचे हुए नंबर में से। तो 13 माइनस 6 किया तो मुझे क्या मिल गया, 7। और 7 जो है 7 से डिविजिबल होगा ही, तो ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आपको बताना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो देखो मैं क्या वर्क करूंगा, वापस इसमें ग्रुप्स बनाऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 761 में से माइनस कर दूंगा कितना, 68। 68 मेरे को माइनस करना है। अब देखो यहां से मैंने 1 कह दिया, 11 11 माइनस 8 किया तो मुझे कितना मिला, 3 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा था, 5। यहाँ से वापस क्या दूंगा, 15 हो जाएगा। 15 माइनस 6 किया तो मुझे कितना मिल गया, 9 मिल गया। और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब आपको चेक करके बताना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो वो 3 डिजिट आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, वापस जो यूनिट डिजिट है इसका डबल करूंगा। तो इसका डबल किया तो मुझे कितना मिला, 6 मिल गया। इसको माइनस करूंगा किसमें से, 69 में से। 69 माइनस 6 तो कितना आया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 63। अब क्या 63 7 के टेबल में आता है, ये 7 का मल्टीपल है तो बिल्कुल है। 7 9 जा 63 होता है, तो ये 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। इसमें मैंने 2 केस बताए थे कि एक तो अगर 3 डिजिट दे रखा हो तो कैसे करना है, और 3 से ज्यादा डिजिट्स आप लोगों को दे रखे हैं तो आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगला नंबर जो है हमारे पास, देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। देखिए इसका डिविजिबिलिटी रूल जो होता है बिल्कुल 4 जैसा ही होता है। 4 में हम क्या करते थे, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते थे, लेकिन 8 में हमको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स को हम चेक करेंगे। क्या करेंगे भाई, इसका इसका रूल ये बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। ठीक है, लास्ट के 3 यूनिट्स जो है 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अब मान लीजिए मैंने कोई नंबर आप लोगों के सामने लिखा। ठीक है, आपको बताना है क्या वो नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 23216। अब बताइए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 यूनिट्स को चेक करेंगे। तो देखो लास्ट के 3 यूनिट्स क्या बोलते हैं, 216 होता है। इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो देखो 8 बन जा 8, 8 मुझे कितना हो गया, 16 होगा। कितना बचा यहाँ पे 5, 5 और 6 कितना हो गया 56। क्या 56 3 से आता है, बिल्कुल आता है, 7 टाइम्स आता है। तो क्या रिमाइंडर बचा यहाँ पे, कोई रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा इसका मतलब। तो इसका मतलब ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक नंबर और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि क्या 27052, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को लेंगे। ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट को जीरो जीरो को लेने की जरूरत नहीं है। और 52 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाता है, ये 8 टाइम के लिए जाता है, 6 टाइम। और रिमाइंडर कितना बचता है हमारे पास, रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 4। और रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ताकि हमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए 8 की डिविजिबिलिटी रूल को लेकर के। ठीक है, तो पहला नंबर जो है हमारे पास, आपको हमारे पास पहला नंबर है 7 5 6 और 8। ठीक है, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स लेंगे यहाँ पे। तो मैंने लिया 5 6 और 8। आपको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैंने 8 से डिवाइड किया, 8 बन जाए 8। ये कितना टाइम गया, ये गया कितनी बार, 7 टाइम्स। और ये कितनी बार गया, 1 टाइम। तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे, रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर जो है हमारे पास वो कितना है, 3422। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को हमको लेना है। तो मैंने ले लिया 4 2 और 2। क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखो 8 से जब मैंने डिवाइड किया तो 8 5 जा कितना हो गया, 42 हो गया। और कितना बचा यहाँ पे, 2 बच गया। 2 और 2 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 क्या 8 की टेबल पे आता है, तो नहीं आता है। तो देखिए तो कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे पास में, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा यहाँ पे 6। और रिमाइंडर बच गया है तो इसका मतलब ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो देखो मैं सबसे पहले लास्ट की 3 डिजिट लेता हूँ, 3 6 8 और 0। इसको मैं 8 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले 8 बन जाए 8, 8 8 जा कितना होता है, 64 होता है। कितना बचा यहाँ पे 4, 4 और 0 कितना हो गया, 40 हो गया। क्या 48 से जाता है, हाँ बिल्कुल जाता है। कितने टाइम जाता है, 5 टाइम्स। तो देखिए ये नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अगला जो नंबर है हमारे पास वो है 232। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो देखो मैं तीनों नंबर लिख रहा हूँ, 2 3 और 2। क्या इसको मैं 8 से डिवाइड करता हूँ।
ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा इस सिंपली, 8 1 जाए 1 और 8 2 जा 16, कितना बचा यहाँ पे बच गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 72, क्या 72 8 की टेबल में आता है? हाँ बिल्कुल आता है, 9 टाइम्स आता है। रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, 0 बच गया, रिमाइंडर 0 बचा। ये नंबर 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बहुत इजी है, ज्यादा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, ठीक है। तो अगले चलते हैं अगले। तो अगला नंबर है हमारे पास 9, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है, अगर सम ऑफ डिजिट्स, क्या सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल, डिविजिबल और मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। क्या बोलता है डिविजिबिलिटी ऑफ 9, क्या बोलती है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, और उनका दो डिजिट्स का जो सम है वो 9 का मल्टीपल है या 9 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने पहला नंबर आप लोगों के सामने ले लिया कि देखो 72972, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो आप क्या करोगे, इन सबका सम करोगे। तो देखो मैंने सबका सम किया, तो मैंने क्या बोला 7 + 2 + 9 + 7 + 2। अब मैं सम कर रहा हूं, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 और 7 कितना हो गया, 25 हो गया, 25 और 2 कितना हो गया, 27। तो इन सबका सम करने पर मुझे क्या मिला, 27। क्या 27 9 का मल्टीपल है? ठीक है, तो 9 का मल्टीपल है ये, क्यों, तो 9 की टेबल में आता है, 9 9 3 कितना होता है 27। तो ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। एक नंबर और हम ले लेते हैं, जैसे कि देखो मैंने बोला 63642, ठीक है। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो आप क्या करोगे, इन सबका सम करोगे। तो देखो 6 + 3 + 6 + 4 + 2, मैंने इन सबको ऐड किया, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया, 19 और 2 कितना हो गया, 21 हो गया। क्या 21 जो है 9 की टेबल में आता है? तो 9 की टेबल में नहीं आता है। अगर ये 9 की टेबल में नहीं आता है तो ये क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम इसके ऊपर सोल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बताइए क्या ये नंबर, जो पहला नंबर आपको दे रखा है, क्या 9 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे, इन सबका सम करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि 5 + 0 + 7 + 6 + 9, इन सबको हमने ऐड किया, ठीक है। देखो 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 और 6 कितना होता है, 18 होता है, 18 और 9 कितना हो गया, ये हो गया 27। तो 27 9 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, देखो मैंने क्या बोला 7 + 2 + 9 + 7 + 2। अब इन सबको ऐड करता हूं, देखो 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 2 कितना हो गया, वापस देखो 27 हो गया। तो ये नंबर डिविजिबल होगा, तो ये डिविजिबल होगा, तो ये भी डिविजिबल होगा। आगे हमारे पास जो नंबर है वो है, इन सबका सम करना पड़ेगा हमें। तो 3 + 5 + 6 + 4 + 6 + 8 + 7 + 9 + 2 +, ठीक है। तो इन सबका सम हमको करना है, ठीक है। अब देखो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 और 6 24 हो गया, 24 और 8 32 हो गया, 32 और 7 कितना हो गया, 39 हो गया, 39 और 9 कितना हो गया, 48 हो गया, 48 और 2 कितना हो गया, 50 हो गया। तो क्या 59 के टेबल में आता है? तो नहीं आता है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब अगला नंबर जो है हमारे पास वो है कितना, 145। देखो यहीं पे ऐड करता है, 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 और 5 कितना हो गया, 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 3 कितना हो गया, 21 और 3 हो गया कितना, 25, कितना हो गया ये 25 हो गया। 25 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगला नंबर जो है, जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमारे पास कौन सा है, देख लेते हैं एक बार। वो है हमारे पास 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 सबसे इजी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप एक ही चीज चेक करनी होती है कि लास्ट डिजिट 0 है कि नहीं है, ठीक है। क्या होता है इसका रूल डिविजिबिलिटी कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो ये नंबर जो नंबर होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ये सबसे इजी रूल, ठीक। अभी तो मान लीजिए मैंने कोई नंबर दे दिया 72902, तो क्या ये 10 से डिविजिबल होगा? तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या दे रखा है, ट्रू। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये नंबर देखिए, मैंने बोला 792020000, बताइए क्या 10 से डिविजिबल होगा? तो आप क्या करोगे, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करोगे, तो ये लास्ट डिजिट क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल होगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पढ़ाया हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो रूल है हमारे पास वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ढंग से समझना पड़ता है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट कौन से है, इंपॉर्टेंट एक तो है 9 का, एक 11 का, एक 7 का, क्योंकि 7 का जब क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की। देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 ये बोलती है कि अगर कोई नंबर है, आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो ओड प्लेसेस है और इवन प्लेसेस है उनका सेपरेटली हमको क्या करना है, सम करना है और उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद में अगर कोई नंबर बचता है, चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, आपको हमेशा उसको प्लस में ही लेना है। और ऐसा करने के बाद में अगर वो जो नंबर है, जो रिजल्ट आया है, अगर वो नंबर जो है 11 आया है या 11 का कोई मल्टीपल है या 0 है, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। समझिएगा मैंने क्या बोला, कि क्या करना है, हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सम, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस क्या बोला मैंने, हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। किसका, सम का। किसके सम का, ऑड और इवन प्लेसेस के जो सम है उनका डिफरेंस मेरे को निकालना है और पता करना है क्या नंबर वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, देखो क्या बोलना चाह रहा है ये, सबसे पहले मेरे को सम निकालना है, किसका, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है सम ऑफ ऑड और इवन प्लेसेस का। तो ऐसा करने के बाद में अगर जो रिजल्ट आपको मिलता है, क्या मिलता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है वो रिजल्ट या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, मल्टीपल, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। जैसे कि समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर दे रखा है, मैंने एक नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या, 727272। ठीक है, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो इसमें ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस क्या होते हैं, देखो समझिएगा। देखिए ये कौन सा नंबर है, ये फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा कौन सा, ऑड प्लेस। ये 2 दे रखा है, वापस ये क्या होगा, ये भी एक ऑड प्लेस होगा। ठीक है, ये नंबर दे रखा है, ये भी क्या है, एक और प्लेस है। ठीक है, तो ये बीच में जो बचे नंबर है, ये देखो यहाँ से जो सेकंड नंबर पे आएगा वो क्या आएगा, देखो सेकंड नंबर पे 2 होता है और 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है, इसलिए मैंने इसको इवन प्लेस बोला है। तो ये क्या है, ये एक इवन प्लेस है, ये भी क्या है, एक इवन प्लेस है, और ये भी क्या है, एक इवन प्लेस है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो ऑड प्लेसेस है और जो इवन प्लेसेस है इन सबका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑड प्लेसेस या इवन प्लेस दोनों में से किसी को ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इवन प्लेस को ले लिया, इवन प्लेस में क्या क्या दे रखा है, 7 + 7 + 7। ठीक है, और इसमें से माइनस करना है क्या, जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर दे रखे हैं उनके सम को। ऑड प्लेस पे क्या दे रखा है, देखो 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6 हो गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस मेरे को निकालना है। ठीक है, 7 + 7 + 7 कितना आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 21। इसमें से माइनस करना है मेरे को, किसमें, 6 में से, कितना आया मेरा, 15 आ गया। ठीक है, तो क्या बताइए, क्या 15 0 तो है नहीं, तो क्या ये मल्टीपल है 11 का, तो ना तो ये 0 ना ही मल्टीपल है 11 का, तो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 11 नहीं है, मल्टीपल नहीं है या 0 नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझेगा। वापस एक नंबर और हम लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने नंबर लिखा कि 1331 और 22, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ऑड प्लेसेस है, सबसे पहले ऑड प्लेस ले लेता हूँ मैं, 1 2 3, ये सारे क्या है, ऑड प्लेस है, तो मैं इन सबका सम कर लेता हूँ, 3 + 1 + 2। अब इसमें से मेरे को क्या करना है, माइनस लेकर है। क्या माइनस करना है, जो इवन प्लेस है। इवन प्लेस कौन सा है, देखो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो मैंने किया 2 + 3 + 1। ठीक है, अब देखो इन सबका सम किया तो मुझे क्या मिला, ये मुझे मिल गया 6। इन सबका सम किया तो मुझे क्या मिला, 6 मिला, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0 है। 0 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा, देखो 0 आ गया ना, तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी हम इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे इसकी, कि कौन कौन से नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा कि 7 2 2 7। ठीक है, और मैंने बोल दिया मैंने एक नंबर और ले लिया, मैंने बोल दिया 3 6। ठीक है, और मेरे को चेक करना है क्या 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो
ऑड प्लेसेस है, ऑड प्लेसेस कौन से है, 1 2 और 3, इन सबका सम करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 6 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है। और इसमें से डिफरेंस निकालूंगा, किसमें से, जो इवन ऑड जो इवन प्लेसेस है वो 1 2 और 3, क्या लिखा मैंने 7 प्लस 2 प्लस 3 मुझे मिल गया, ठीक है। तो देखो 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 और 2 कितना हो गया 15 हो गया, ये तो आ गया 15 माइनस, अब 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 3 आया। तो क्या देखो 3 0 तो है नहीं, और ये मल्टीपल नहीं है 11 का भी, तो ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे कि आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के ऊपर हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बताना है इन दोनों का डिफरेंस 11 0 है या 11 का मल्टीपल है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ऑड प्लेसेस से ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया 6 प्लस 2, ठीक है। इसमें से क्या मैं नेक्स्ट करूंगा इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस कौन से, एक तो ये है और एक ये है। तो 6 प्लस 2 यहाँ पे भी कितना आ गया 6 प्लस 2 आ गया, इन दोनों को सोल्व किया तो कितना आया 12 आ गया, सॉरी 12 नहीं, इन दोनों को ऐड किया तो मुझे कितना मिला 8 मिल गया, और यहाँ पे भी कितना आ गया 8 मिल गया। तो यहाँ डिफरेंस कितना आया 0 आया, तो ये नंबर क्या होगा 0 आ गया, तो ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। अब जैसे कि ये नंबर आप लोगों से पूछा है कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑड प्लेसेस है उन सबके सम कर लेते हैं, ठीक है। ऑड प्लेसेस पे हमको क्या मिला 2 प्लस 3 प्लस 1 हमको मिल गया। अब डिफरेंस निकालेंगे किसके साथ है, इवन प्लेसेस है। इवन प्लेसेस पे कौन सा है, देखो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। 8 प्लस 7 प्लस 2, तो मैंने क्या किया 8 प्लस 7 प्लस 2 मुझे किया, ठीक है। इन सबको ऐड किया तो मुझे कितना मिला 6 मिल गया माइनस। अब देखो 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, मैंने इसमें माइनस किया तो मेरे को क्या मिला माइनस का 11 मिल गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस किस लिए है ना, इसको आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या मानोगे प्लस का ही साइन मानोगे, ठीक है। माइनस और प्लस के साइन को आपको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे 11 या 11 का कोई मल्टीपल या 0 आ रहा है क्या। तो देखो 11 क्या है 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। मान लो देखो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ऑड प्लेसेस ले लेता हूँ। तो देखो ऑड प्लेसेस कौन से, देखो 1 2 3 और 4, इन सबको ऐड करता हूँ। देखो 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8, ठीक है। ये मैंने ऑड प्लेसेस को ऐड कर दिया। इवन प्लेसेस कौन सा है, देखो 1 2 3, 3 नंबर मुझे मिल गए, ठीक है। तो मैं ऐड करता हूँ इसको 6 प्लस 9 प्लस 3, ठीक है। अब इन सबको ऐड किया मैंने, 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 माइनस देखो यहाँ पे कितना आया 6 और 9 कितना हो गया 6 और 9 हो गया हमारे पास कितना 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 0। अगर 0 डिफरेंस है तो ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक। अब देखिए ये वाला नंबर है, इसको चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करूंगा ऑड प्लेसेस, देखो 1 2 और 3 कितना है 6 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। इसमें से माइनस करूंगा इसको इवन प्लेसेस को, इवन प्लेस कौन सा देखो 1 और ये 2, ये दो ही नंबर दे रखे हैं, तो इन दोनों नंबर का हम ऐड करेंगे 4 प्लस 6, ठीक है। इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया ये 10 आ गया, यहाँ पे भी कितना आया 10 आया, कितना आया 0 आ गया, तो ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब ये वाला नंबर हम चेक करते हैं क्या ये 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑड प्लेसेस 1 2 3, 3 नंबर मिल गए 3 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। इसमें से मेरे को माइनस करना है किसमें क्या इवन प्लेसेस, तो 1 2 और 3, तो कितना आया 1 प्लस 3 प्लस 6। जब मैंने इन सबको ऐड किया तो मुझे कितना मिलेगा 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, माइनस इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, 10 में से आई थी तो माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 आया है, इसका मतलब ये नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। देखो माइनस का 1 हो चाहे प्लस का 1 हो, आपको उसको प्लस का ही लेके चलना है, तो ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ऑड प्लेसेस को हम ऐड करेंगे, तो देखो 1 2 3 4, ये 4 नंबर हमको मिल गया, तो कौन कौन से है देखो 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7, ठीक है। इसमें से मेरे को माइनस करना है क्या इवन प्लेसेस को, तो 1 2 और 3, तो कितना आया 4 प्लस 2 प्लस 5। अब ऐड करते हैं, देखो 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 3 15, 15 और 7 कितना हो गया 22 माइनस, ठीक है। देखो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, मैंने माइनस किया 11 आ गया, 11 क्या 11 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल है 11 से डिविजिबल, तो ये नंबर जो होगा ये भी क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। देखिए यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
ठीक है। तो 11 को, 7 को, 9 को, इनको आपको चेक करना है बिल्कुल, ठीक है। 8 को यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारे सामने, वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 12, ठीक है। देखिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 12 ये कहता है कि अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है, क्या क्या बोला मैंने, वापस ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। क्या बोला मैंने कि नंबर जो है डिविजिबल, क्या बोला मैंने, डिविजिबल बाय बोथ, बोथ कौन कौन से, 3 एंड 4, इन दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। अगर इन दोनों नंबर से वो डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा, वो नंबर क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने बहुत इजी नंबर ले रहा हूँ, सबसे पहले जैसे मैंने बोल दिया कि 144, देखो 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये 12 से डिविजिबल है। लेकिन हमको ये डिविजिबिलिटी रूल लगा चेक करना है, क्या ये यहाँ पे काम करता है या नहीं करता, ठीक है। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट्स, क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल, डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ये आपको बोलते हैं। जबकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल, डिविजिबल बाय 4, ठीक है, ये बोलता है, ठीक है। तो मैंने 144 लिया, तो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा, किसका, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैं चेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इन सबका डिजिट करूंगा, तो सम करूंगा 1 प्लस 4 प्लस 4, इन सबको ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 9। तो क्या 9 3 से डिविजिबल होता है, तो बिल्कुल सही है, ये नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। अब एक बार 4 का चेक करते हैं। तो 4 का चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, किससे, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक। एक नंबर और लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों के सामने एक नंबर लिख दिया 576, क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है, ये आपको चेक करके बता रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं चेक करूंगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल, किसका, 3 का। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबको सम करना पड़ेगा। तो 5 प्लस 7 प्लस 6, तो 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 और 6 कितना हो गया, क्या हो गया, 18। तो क्या 18 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 18 से मल्टीपल ऑफ 3, तो ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद में देखो मेरे को 4 का चेक करना पड़ेगा। तो 4 का चेक करने के लिए क्या करना है, मुझे लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं। तो 17 इसको 4 से डिवाइड करना है। तो देखो सबसे पहले 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कितना बचा, 3 बचा, 3 और 6 कितना हो गया, 36 हो गया, 36 कितने याद है, 9 टिप्स। तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच गया। जब रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। अब ये नंबर 4 से भी 3 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर जो है 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमको सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला देखो क्या पूछा है, क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो वैसे तो ये नंबर 12 का क्यूब है, ये डिविजिबल होगा, लेकिन हमको चेक करके बताना है क्या ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सबका सम कर लो भैया, क्या बोलता है, सबका सम कर लो। तो मैंने 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8, इन सबका सम किया मैंने। तो 1 और 7 कितना हो गया, 8, और 8 और 8 कितना हो गया, 16, 16 और 2 कितना हो गया, 18। तो क्या 18 3 की टेबल में आता है, तो बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। अब किसका चेक करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के 2 डिजिट हमको चेक करना है। तो 28 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, और कितने टाइम जाएगा ये, 7 टाइम जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये नंबर जो है 4 से भी डिविजिबल है। मेरे 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है 8448। क्या करूंगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे को चेक करना है। तो सबसे पहले 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, इन सबका सम करना है मुझे। तो देखो 8 प्लस 8 कितना हो, 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20, 20 और 4 कितना हो गया, 24। 24 3 की टेबल में आता है, तो बिल्कुल आता है। 3 8 से कितना होता है, 24 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल हो गया। इसके बाद देखो मेरे को चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने, 48, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और कंप्लीटली डिवाइड होता है तो ये 4 से डिविजिबल होगा। तो देखो 4 बन गया 4, 4 2 जा 8, तो कितना आया, हमारे पास 12 आ गया, 12 आ गया। रिमाइंडर बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा।
अगर ये 3 से डिविजिबल है, अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर जो होगा 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला नंबर है। देखो अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है ना, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर इवन है कि ओड है। अगर वो ओड है तो वो 8 से कभी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखो ये नंबर देखो, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अगर ये 3 दे रखा है तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर कभी भी 8 से डिविजिबल नहीं होते। तो आप सीधे लिख करके बता सकते हो कि ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगला नंबर जो है हमारे पास ये, इसको चेक करके बताना है कि 3 ये 12 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और सबको क्या करेंगे, सम करेंगे। 7 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8। ठीक है, अब इन सबका सम हमको करना है। तो देखो 7 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 और 1 15 हो गया, 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया, 17 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 25। कितना हो गया, 25। क्या 25 3 के टेबल में आता है, 3 टेबल में आता है, नहीं आता है। देखो 3 8 जा कितना होता है, 24 होता है, और 3 9 जा कितना होता है, 27 होता है। तो इसका मतलब ये 3 की टेबल में नहीं आता है। अब 3 की टेबल में नहीं आता है तो ये क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको नहीं चेक करना है, आप सीधा क्या बोलोगे कि ये नंबर जो है 12 से डिविजिबल नहीं है। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। देखो 7 और 7 कितना है, 14, 14 और 1 15, 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया। बिल्कुल सही है। तो ये 3 से 14 12 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये चेक करना है हमको कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे हम। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4, मैंने सबको ऐड किया तो कितना आया, देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 9 कितना होगा, 6 और 9 हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया। तो क्या 19 3 की टेबल में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये नंबर क्या होगा, ये 12 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6, 6 और 9 कितना हो गया, 15, 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया। 19 जो है 3 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये 12 से डिविजिबल नहीं है। आगे देखो क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वापस 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबका सम किया। क्या किया, 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है, अब इस सबका सम करते हैं। तो 6 और 7 कितना हो गया, 13, 13 और 9 कितना हो गया, 22, 22 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 28। क्या 28 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है। 27 आता है, फिर उसके बाद 30 आता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 12 से डिविजिबल नहीं होगा। एक बार वापस सम कर लीजिए। देखो 6 और 7 कितना हो गया, 6 और 7 हो गया कितना, 13, 13 और 9 कितना हो गया, 22, 22 और 6 कितना हो गया, 28। तो ये नंबर जो होगा 12 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अगला जो है हमारे पास वो है डिविजिबिलिटी ऑफ 25। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 25 आप लोगों से एग्जाम में पिछले कुछ सालों में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सिर्फ नवोदया में नहीं, सैनिक स्कूल्स में भी पूछे गए। ठीक है, तो एक बार इसका डिविजिबिलिटी ऑफ 25 हम चेक कर लेते हैं। देखो 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 00 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट्स। क्या बोला मैंने, हाँ, तो 25 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आपको ये बोलता है कि अगर किसी भी नंबर के, क्या किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स, क्या लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 00 है, 00 है, या 25 है, या 50 है, या 75 है, क्या है 75 है। अगर किसी नंबर के, अगर किसी गिवन नंबर के लास्ट 2 डिजिट 00 है, 25 है, 50 है, या 75 है, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आइए सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखो बताइए क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, क्या बताया था मैंने, 00 होना चाहिए, या 25 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट डिजिट देखो क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, क्या है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है। तो ये नंबर क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 00 को दे रखा है, क्या 00 होना चाहिए, क्या बिल्कुल होना चाहिए। तो ये नंबर भी क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा। अब आपके सामने क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे ये क्या दे रखा है, इसमें ये 64 दे रखा है कि 64
ये नंबर जो है 25 से डिविजिबल होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 00 होना चाहिए, 25, 75, 50 होना चाहिए, तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद देखो क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर भी 25 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है, 00, 25, 75 और 50 नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद जो हमारे पास अगला नंबर है वो है 50। क्या 50 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये नंबर डिविजिबल होगा। ये नंबर भी क्या होगा, 25 से डिविजिबल होगा।